तरह मुझे बड़ा वो लगता है कि हम लोग कितने अछूते हैं और तमाम ठाकुर ब्राह्मणों में देखेंगे फॉरवर्ड में संख्या उनकी ज़्यादा रहती है। तो इसलिए मैं एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समाज के लोग मेहनत से कमाएं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं भी समाज में 20% हमेशा योगदान करता रहूँगा किसी भी माध्यम से। मेरा सबसे बड़ा फोकस वो होगा हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में। 2 सेक्टर में मेरा अंदरूनी दिलचस्प है कि जहां हम समाज को कुछ दिशा दे सकते हैं। जिस तरह बाल किशोर आर्मी इरिफ चला रहे हैं उसके माध्यम से जो समाज में एक संदेश देने का काम उन्होंने किया है और उनके ऊपर इतनी आलोचना होती है, इतनी आलोचना कि जिसको मैं नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी वो एक ऐसा विचार रखते हैं कि भैया मुझे जिसको जो कहना है वो कहे, लेकिन मुझे एक समाज में एक अपना स्थान बनाना है और समाज सेवा करना है। एक निःशुल्क गांव के लिए निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था किया था। लगभग 1 साल मैंने किया और एक साल संचालन किया। तमाम लोगों ने आलोचना किए कि इनको सर अच्छा काम करें, रोकेंगे, अच्छा काम करेंगे तो आलोचना ज़रूर मिलती है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि लोग हमारे से आगे बढ़े और अच्छा काम करके दिखाए। अन्य समाज की तुलना में हम लोग नगण्य के बराबर हैं। जहां हम चाहे प्रोफेशनल हो चाहे बिजनेस धंधा में कुछ लोग आगे आए हैं, लेकिन सर्विस वाले मैटर पे अभी हमारा ग्राफ बहुत कम है। नमस्कार दोस्तों, राजभर एक्सप्रेस में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों इस समय हम नौली गांव में और ये हमारा भी गांव है, हमें इसी गांव से है और सरकार के द्वारा जनता के लिए बहुत सी सुविधाएं दी जाती हैं, लेकिन अफसोस कि जनता तक वो सुविधाएं पहुंचती नहीं हैं। जो जानकार लोग रहते हैं उस सुविधा का गलत फ़ायदा भी उठाते हैं और कुछ लोग रहते हैं जो समाज के भले के लिए ये सुविधाएं जन जन तक पहुंचाते हैं। हमारे गांव में भी एक प्रशिक्षण केंद्र खुला हुआ है जो महिलाओं के लिए फ्री में सिलाई मशीन, ब्यूटिशियन का कोर्स सिखाया जाता है और भी तमाम सुविधाएं हैं। तो जानेंगे कि यहाँ पे महिलाओं के लिए क्या क्या ट्रेनिंग दी जाती है और क्या क्या सुविधाएं गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं। तो मिलेंगे यहाँ के व्यवस्थापक से जो जिनकी देख रेख में यह सिलाई मशीन आज यहाँ देख रहे कम से कम काफ़ी लड़कियाँ और महिलाएं ट्रेनिंग ले रही हैं सिलाई मशीन की। और अहम बात यह है कि महिलाओं के लिए अच्छी एक घर पे बैठ के सिलाई मशीन करके 2 पैसे कमाने का भी ज़रिया है, इसे बिज़नेस भी बढ़ाने का एक ज़रिया कह सकते हैं। और घर के परिवार में एक सहयोग भी मिलेगा, परिवार को एक आर्थिक मदद भी इस व्यवसाय से मिलती है। तो मिलेंगे यहाँ के व्यवस्थापक से और जानेंगे इस सरकार की तरफ से क्या क्या सुविधाएं दी जाती हैं। तो देख सकते हैं यहाँ देख सकते हैं कि काफ़ी लड़कियाँ ट्रेनिंग ले रही हैं और मिलेंगे यहाँ पे जिनके देख रेख में यह कार्यक्रम हो रहा है। यहाँ पे जो सिलाई मशीन की सुविधाएँ दी जा रही हैं, फ्री में ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ जिनको सर्टिफिकेट भी इशू किया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से, ताकि कहीं पे भी अगर जॉब करना चाहती है जॉब कर सकती है, खुद का बिजनेस भी करना चाहते हैं महिलाएं लड़कियां तो कर सकती हैं। तो मिलेंगे पहले व्यवस्थापक जी से, जानेंगे क्या क्या सुविधाएं हैं। तो आइए, यहाँ पे कंप्यूटर कोर्स भी है, किया कंप्यूटर कोर्स का भी यहाँ पे लैपटॉप भी रखे हुए हैं। हमारे व्यवस्थापक जी हैं। सर हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। पहले आपका परिचय। मैं शिव प्रकाश राजभर, ग्राम निवासी, नवली गांव का निवासी हूं। और इस केंद्र में को खोलने के लिए मुझे बालकृष्ण भाई जो आर्मी में है इस समय और इरिफ भी चलाते हैं, उनके विचारों से, उनके नितंत मुझे बराबर फ़ोन करते थे कि यार कोई ऐसा केंद्र खोला जाए जिससे महिलाओं को, बच्चों को, हमारे गांव के जो युवा हैं उनको कुछ काम करने का अवसर मिले और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में आगे बढ़ें। तो उनके एक सुझाव से मैंने एक प्रयास किया और प्रयास में सफल भी हुआ।
अच्छा, ये गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सी सुविधाएं आम जनता के लिए दी जाती हैं, लेकिन वो वहाँ तक पहुँचती नहीं है। ये सुविधा आपको मतलब यहाँ आपको कैसे ध्यान में आया कि ये खोलना है? वही बता रहा हूँ, बालकृष्ण भाई मुझे फ़ोन किए कि ये एक ऐसी योजना है जो सरकार की योजना है, उसमें गांव की महिलाओं के लिए, गांव के बच्चों को के लिए सरकार की तरफ से ये योजनाएं आती हैं। हम लोग को भी जानकारी नहीं, लेकिन तमाम अभी लिस्ट आप उठा के देखेंगे, तमाम कोर्सेज हैं। तो इसको अप्रूवल लेना पड़ता है आपके ज़िले स्तर से। ज़िले स्तर वाले अप्रूवल लेके भेजते हैं शासन में, शासन के स्तर पे वहाँ पे लखनऊ से फिर अप्रूवल मिल जाता है, तो फिर काम शुरू हो जाता ये है। प्रोसेस जो आवेदन करना, अप्रूवल लेना, ये प्रोसेस कितने दिन में कंप्लीट होता है? ये तो अब साल भर में एक बार शायद मुझे लगता है कि एक बार अवसर मिलता है, क्योंकि मार्च अप्रैल में शुरू होता है प्रोसेस। तो 1 डेढ़ महीने में क्लियर हो जाता है कि हाँ, आपको कौन कौन से कोर्सेज अप्रूवल हुआ है। तो यहाँ पे जो नौली गाँव जहाँ पे हैं, यहाँ पे कौन कौन से कोर्सेस आपके अप्रूवल हुए हैं? और यहाँ पे लैपटॉप भी दिख रहे हैं। अभी तक तो हमको टेलरिंग का, सैम्पलिंग टेलरिंग और ब्यूटिशियन का ही मिल पाया है, लेकिन जल्द ही इसका भी लैपटॉप का, कंप्यूटर का भी हमने आवेदन करवाया है। इसको भी जल्दी अप्रूवल मिल जाएगा, मई जून तक। तो ये मतलब यहाँ पे टोटली निःशुल्क ही इसमें कोई 1 रुपया नहीं लगेगा, सरकार की योजनाएं हैं, और 1 रुपया कोई भी XYZ नहीं ले सकता। यह गांव के जो लोगों को एक तरह से उनको जो प्रशिक्षित किया जाता है कि वो जो है आत्मनिर्भर होके कोई काम कर सकें। जी। और यहाँ पे जो एडमिशन लेते हैं तो उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या क्या सरकार को जमा करना पड़ता है? देखिए, योग्यता मुझे लगता है कि कक्षा 8 पास होना चाहिए, और उसके बाद आधार कार्ड, निवास, आय, जाति, ये छोटे-छोटे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, तो उसी आधार पे एडमिशन हो जाता है। इससे अगर ये प्रशिक्षण से लोगों को, जो महिलाएं हैं खासकर, उनको कितना फ़ायदा होगा? सर, मुझे लगता है कि जो लड़कियां और जो गांव के हैं, इसमें सिलाई करके अच्छा इनकम कर सकती हैं। और मुझे लगता है कि गांव की तमाम बच्चियां और अगल-बगल के भी गांव से लोग, लड़कियां आ रही हैं, और एडमिशन तो मुझे लगता है इसमें 65-70 बच्चियां हो चुकी हैं। और हम इसको 6 महीने का कोर्स होता है, और जितनी भी लड़कियां आती रहेंगे, शिफ्ट वाइज हम कराते रहेंगे। जी। तो हम लड़कियों से भी राय ले लें, ताकि उसमें हम देखना चाहते हैं कि सही में एक्चुअल में निःशुल्क दिया गया है या। तो हम लोग भी मिलते हैं और लड़कियों से मिलते हैं यहाँ जो सिलाई मशीन पे फ्री में शिक्षा ले रही हैं। इनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या हकीकत में इन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आपका क्या नाम है? रागनी मिश्रा। अच्छा, यहाँ पे जो फ्री में आप लोग को सिखाया जा रहा है? यस सर। अभी कितना महीना हुआ? 15 से 20 दिन हुआ अभी। और ये कितने दिन चलने वाला है? 6 महीना कोर्स है पूरा। 6 महीने का कोर्स है। मैडम, आपका परिचय? सरिता। आप यहाँ पे सिखाती हैं महिलाओं को कि सिखाते हैं। क्या क्या मतलब टेलरिंग में क्या क्या सिखाती हैं आप? सिलाई। 6 महीने में सीख जाएंगे? हाँ, 6 महीने में तो सीख जाएंगे। आइए जानते हैं, यहाँ पे कुछ महिलाएं कुछ कटिंग कर रही हैं, जानेंगे वो क्या कटिंग कर रही हैं, और यहाँ पे सही में ट्रेनिंग अच्छे से मिल रही है कि नहीं। हम भी बैठ जाते हैं। आपका नाम क्या है? खुशबू। कौन से गांव से हैं? नवली। यहाँ पे क्या कटिंग हो रही है? ब्लाउज। यहाँ से सही से सिखाया जा रहा है? हाँ जी सर। जी सर। आपका पहले परिचय? नीतू राजभर। नवली से ही है? नहीं, कलापुर। अच्छा, यहाँ पे आप सिखा रही हैं कि सीख रही हैं? सीख रहे हैं सर। कितना सीखे हैं अभी तक? अभी कुछ नहीं सीखे, अभी 2-4 दिन से आ रहे हैं। 4 दिन से आ रहे हैं। यहाँ पैसा सर कितना पैसा भरे हैं? पैसा नहीं लगा है सर। झूठ मत बोलिए। नहीं सर, निःशुल्क फीस है। निःशुल्क है? जी सर। क्या 6 महीने में आपको लगता है कि एक रोजी रोटी का जरिया मिल जाएगा? जी सर, मेहनत करेंगे तो आ जाएगा। अच्छा, तो कितनी मेहनत हो रही है? अब मैं अपने जान तो मेहनत तो कर रहे हैं सर। चलिए ठीक है। मैडम, आपका नाम? संगीता। संगीता राजभर। अच्छा, ये ट्रेनिंग से आपको कितना फ़ायदा होगा? बहुत फायदा होगा।
घर पे बैठ के एक ज़रिया, एक इनकम कमाने का ज़रिया है कि नहीं है? है। तो 6 महीने में आप सीख के अपने परिवार को एक आर्थिक मदद दे सकती हैं। हाँ जी, कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ पे सीखने के लिए आई हैं। हाँ। घर से सहमति है कि नहीं? हाँ है। हाँ जी है। तो आइए जानते हैं, यहाँ कुछ सिलाई भी हो रही है। आपका परिचय? पूजा राजभर। खाना नहीं खाए क्या? खाए। यहाँ पे अब आप क्या सिलाई कर रही हैं? ब्लाउज सिल रहे हैं। कौन से गांव से हो? नौली। यहाँ सब लोग बोल रहे फ्री 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 फ्री, ऐसा लगता है फ्री में बहुत कुछ बट रहा है। आपने क्या लिया है? कुछ नहीं, सिलाई सीख रहे हैं। सीख जाएंगी 6 महीने में? हाँ, सीख जाएंगे। चलिए, यहाँ और भी लोग हैं। आपका नाम? रीना राजभर। आपको यहाँ फ्री में मिला है सीखने के लिए, तो क्या इससे आपको कितना फ़ायदा होगा? बहुत फायदा होगा, सीख लेंगे, हमारे हाथ में कुछ होगा, हुनर होगा सब। मतलब आजकल की जनसंख्या जैसे बढ़ रही तेजी से, हम भी कुछ सीख के विकास करना चाहते हैं। विकास के साथ महंगाई है, आजकल लेडीज़ के मतलब हाथ में ज़रूरत है कि हम अपना काम स्वयं कर सकते हैं। क्या बात है, क्या बात है, एक अच्छा जवाब मिला मुझे। आपका नाम? शिल्पा राजभर। कौन से गांव से हैं? नौली। सिलाई कोई ज़बरदस्ती भेजा है कि आप खुद से आए हैं सीखने के लिए? खुद से आए हैं। सीख के क्या करेंगे? सीख के अपने ज़रूरतों का पूरा करेंगे। घर बैठे एक इनकम का ज़रिया। चलिए, अच्छी बात है। आपका परिचय? अर्चना राजभर। कौन से गांव से हो? परशुरामपुर से। सिलाई के लिए यहाँ पे फ्री में बोल रहे हैं सिखाया जाता है, क्या सही में फ्री में सिखाया जाता है? यस सर, फ्री में सिखाया जाता है। कितना दिन हुआ आपको? बस 1 हफ्ता हुआ है मुझे। कितना सीखे हो? थोड़ा बहुत सीखे हैं। सीख के क्या करोगे? क्या करें, परिवार का अपना वो करते हैं। परिवार की तरफ से परमिशन है यहाँ सीखने के लिए? हाँ, परमिशन है। चलिए, अच्छी बात है। आपका परिचय? पूजा राजभर। कितना दिन हुआ यहाँ पे आके? सर हमें 2-4 दिन हुआ। बुआ के यहाँ आए ना, बुआ के यहाँ सीखने के लिए। अच्छा, बुआ के यहाँ पे आए हो, यहाँ से सीखने के लिए आए हो? हाँ सर। घर वाले मना नहीं कर रहे हैं? नहीं सर, क्यों? सीखने के लिए भेजे हैं ना। अच्छा, घर वाले भेजे हैं। कौन सा गांव है आपका? करौदी। करौदी, जौनपुर के यहाँ। हाँ। 25 किलोमीटर से आप यहाँ सीखने के लिए आई हैं? क्या बात है। सीख के क्या करेंगे आप? घर पे बैठ के कपड़ा सिलेंगे सभी का। घर पे कपड़ा सिलेंगे, इससे 2 पैसे का इनकम भी होगा। हाँ सर। वो पैसे मुझे देंगे? आपका नाम? संजना राजभर। आपका मकसद क्या है सिलाई सीख के? घर पे बैठेंगे, सिलाई करेंगे, और क्या। बस घर पे बैठ के फ्री में? यस। यहाँ फ्री में आप सीख रहे हैं और लोगों के कपड़े भी फ्री में सिल के देंगे? नहीं सर, इतने मेहनत से सिलेंगे तो फिर। अच्छा, चलो, पैसे ज़रूर, मेहनत के पैसे सबको मिलने भी चाहिए। और यहाँ पे कुछ और लड़कियाँ हैं, सीख रही हैं। आपका शुभ नाम? नीरा राजभर। कहाँ से हैं? नवली से। आप घर से परमिशन मिली है कि आप शादीशुदा दिख रही हैं, तो क्या घर से, क्योंकि आजकल शादीशुदा महिलाओं को घर से निकलने दिया नहीं जाता। हमारे समाज की बहुत विडंबना है कि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता है। धन्यवाद देंगे यहाँ के जो परिवार को, जो अपने बहू बेटियों को सीखने के लिए भेज रहे हैं। तो आप बताइए, घर से परमिशन है? जी। सिलाई मशीन सीख के क्या करेंगे? सिलाई करेंगे घर पे। सिलाई करेंगे और साथ में एक ज़रिया, एक अपने परिवार को आर्थिक मदद भी मिलेगी इससे। जब आप सीख जाएंगे, लोगों के कपड़े सिलेंगी, तो एक आर्थिक मदद मिलेगी कि नहीं मिलेगी? मिलेगी। तो इसके लिए आप सीख रही हैं? जी। चलिए, अच्छी बात है। आपका परिचय? शिल्पा राजभर। कहाँ से हैं? नौली से। चलिए, शर्मा रहे, नहीं बोल पाएंगे। तो एक ज़रिया है, महिलाओं को एक माध्यम है कि सिलाई सीख के घर बैठे अपनी रोज़ी रोटी, अपने परिवार को आर्थिक मदद भी दे सकती है। और धन्यवाद देंगे शिव प्रकाश जी को, जिन्होंने महिलाओं को प्रेरणा दी कि सिर्फ आइए फ्री में सीखिए। गवर्नमेंट की तरफ से फ्री निःशुल्क है, और साथ ही आप सीख लेते हैं तो आप यहाँ कम से
25 से 30 महिलाएं और लड़कियां हैं। एक आर्थिक 25 लोगों को एक आर्थिक ज़रिया दे रहे हैं, क्योंकि आज जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है और लोगों के पास जॉब नहीं है, तो एक ज़रिया है। यहाँ बैठ के अपने घर बैठ के बिज़नेस को बढ़ाया जा सकता है। कपड़ों के लोगों के कपड़े सीख के 2 पैसे कमाए जा सकते हैं। हमने जाना भी, महिलाओं से भी जाना क्या गवर्नमेंट की तरफ से फ्री में सिलाई मशीन सिखाई जा रही है और 6 महीने का कोर्स है। 6 महीने के बाद इनको एक ज़रिया मिल जाएगा घर बैठे खुद का एक बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए, 2 पैसे कमाने का, क्योंकि आज जिस हिसाब से महंगाई चल रही है तो ज़रिया लोगों के पास होना भी चाहिए। तो शिव प्रकाश जी से वापस चाहेंगे कि समाज में ऐसे बहुत से गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे बहुत सी सेवाएं जो अवेलेबल हैं लेकिन लोगों के पास पहुंच नहीं रही हैं, क्या कहना चाहेंगे लोगों को? पहली बात, राजभर एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से मैं समाज में एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह बाल किशोर आर्मी इरिफ चला रहे हैं, उसके माध्यम से जो समाज में एक संदेश देने का काम उन्होंने किया है, और उनके ऊपर इतनी आलोचना होती है, इतनी आलोचना कि जिसको मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिर भी वो एक ऐसा विचार रखते हैं कि भैया मुझे जिसको जो कहना है वो कहे, लेकिन मुझे एक समाज में एक अपना स्थान बनाना है और समाज सेवा करना है। तो इसी कड़ी में मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शुरुआती दौर मैं यहाँ पे अपने मकान पे एक निःशुल्क गांव के लिए निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था किया था। लगभग 1 साल मैंने किया और एक साल संचालन किया। तमाम लोगों ने आलोचना किए कि इनको सर अच्छा काम करें, रोकेंगे, अच्छा काम करेंगे तो आलोचना ज़रूर मिलती है, क्योंकि लोग नहीं चाहते कि लोग हमारे से आगे बढ़े और अच्छा काम करके दिखाए। कंटिन्यू। मैं इसीलिए जो है मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूँ कि जो व्यक्ति जिस लेवल पे है अपने परिवार के साथ साथ 20%, ज़्यादा तो नहीं, क्योंकि 80% अपने परिवार के लिए समय दे, 80% अपने समाज के लिए कमाएं और बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। क्योंकि हमारे समाज में जितनी कुरीतियाँ, जितना हमारे समाज का लेवल मुझे लगता है कि अन्य समाज की तुलना में हम लोग नगण्य के बराबर हैं। जहाँ हम चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे बिजनेस धंधा में कुछ लोग आगे आए हैं, लेकिन सर्विस वाले मैटर पे अभी हमारा ग्राफ बहुत कम है, जिसको हम लोग खुद झेपते हैं। पूरे ज़िले में मात्र हम लोग 4-5 लोग जौनपुर ज़िले में हैं हमारे विभाग में। तो इस तरह मुझे बड़ा वो लगता है कि हम लोग कितने अछूते हैं, और तमाम ठाकुर ब्राह्मणों में देखेंगे फॉरवर्ड में संख्या उनकी ज़्यादा रहती है। तो इसलिए मैं एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि समाज के लोग मेहनत से कमाएं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि मैं भी समाज में 20% हमेशा योगदान करता रहूँगा किसी भी माध्यम से। मेरा सबसे बड़ा फोकस वो होगा हेल्थ सेक्टर में और एजुकेशन सेक्टर में। 2 सेक्टर में मेरा अंदरूनी दिलचस्प है कि जहां हम समाज को कुछ दिशा दे सकते हैं। अदरवाइज हम किसी गरीबी दूर नहीं कर सकते। किसी के घर खाना पहुंचा 1 दिन 2 दिन पहुंचाएंगे, लेकिन जिस दिन उस परिवार में शिक्षा आ जाएगी उसका बच्चा तो शायद हमारे जैसे 10 लोगों को वो कैपेसिटी रखेगा, खिला पिला और पढ़ा सकता है। तो इसलिए हमको शिक्षा का हथियार बनाना पड़ेगा। शिक्षा के माध्यम से हम समाज की दिशा को बदल सकते हैं, आने वाली पीढ़ी की दिशा बदल सकते हैं। और इसके अलावा कोई मुझे ना तो नज़र आ रहा है, ना तो कोई माध्यम नज़र आ रहा है। भाई हमारे गांव में तमाम लोग पैसा तो कमा रहे हैं, लेकिन शिक्षा का ग्राफ बहुत नीचे है। मैं कैलकुलेशन करता हूं, ग्राम लेवल पे हमारे बच्चे, हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं 12 साल 14 साल 15 साल के, मोबाइल लेकर गाड़ी लेकर चट्टी चौराहे पे बैठे रहते हैं, तमाम चीज़ें। तो गार्जियनशिप को भी उसमें गलती है। ऐसा नहीं बच्चों का दोष है, गार्जियनशिप का भी दोष है। कम से कम हम जैसे युवाओं को आगे आना चाहिए। हम कहते हैं कि हम अपने लेवल से 5 बच्चों की ज़िंदगी सुधारने का संकल्प ले, तो शायद हमारे गांव में 10 लोग निकल जाएं तो 50 लोगों की ज़िंदगी सुधर सकती है। ऐसा छोटा संकल्प ले सकते हैं। हम पूरे ज़िले के में नहीं काम कर सकते, लेकिन ग्रामीण लेवल पे, मोहल्लेवार या परिवार लेवल पे ज़रूर हम दिशा बदल सकते हैं काम करके। तो इसलिए मेरा ये भी प्रयास रहता है कि पहले हम अपने मोहल्ले को देखें, फिर ग्रामीण लेवल पे,
फिर ब्लॉक लेवल पे, फिर ज़िले स्तर पे, और स्टेप बाय स्टेप अगर हमारा ग्राफ बढ़ता रहा और इस काम करने में तमाम लोग आपके अड़चन पैदा करेंगे, तमाम आलोचक बनेंगे, तमाम बुराइयां पैदा करेंगे, तो उस चीज़ को नज़रअंदाज आपको करना पड़ेगा। जब नज़रअंदाज करेंगे, बाबा साहब ने कहा था कि जिस दिन आप पढ़े लिखे हो जाना तो अपने जैसे 4 लोगों को और बना देना। तो जब हमारी श्रृंखला बढ़ेगी तब समाज का कुछ ग्राफ बढ़ेगा, तो उसमें बुराइयां भी जो है हमारा जो स्टैंडर्ड लेवल बढ़ेगा। तो मेरा प्रयास यही है कि हम लोग मिल के 4-6-10 लोग एक विचारधारा से जुड़ते हुए इस काम को आगे बढ़ाया जाए, इस कार्य को आगे बढ़ाया जाए। मेरा यही प्रयास है कि आपके माध्यम से मैं लोगों को संदेश देना चाहता हूं कि हेल्थ और एजुकेशन, मेरा एक नहीं 10 बार जो कमेंट रहा, हेल्थ और एजुकेशन पे हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। जहाँ हेल्थ और एजुकेशन पे काम करेंगे तो समाज की दिशा निश्चित रूप से बदलेगी, मेरा अपना विश्वास है। और इसी के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मेरे यहाँ आप आए, और सिलाई केंद्र का मैंने एक शुरुआती दौर शुरू किया हुआ है। इसके आगे जो है हमारा कई स्टेप होगा, जैसे कंप्यूटर वाला हुआ, ब्यूटिशियन का है, फिर हेल्थ से जुड़े हुए तमाम कोर्सेज हैं, तो उसको भी हम लॉन्च करने का प्रयास करेंगे। तो जो युवा हैं हमारे, मैं आपके माध्यम से आग्रह करता हूं युवाओं को कि आप लोग अपने बच्चों को, गार्जियनशिप को बता रहा हूँ, अपने बच्चों को विशेष ध्यान दीजिए कि आपका बेटा कहाँ क्या कर रहा है, क्या कहीं सही दिशा में चल रहा है। मैं कह रहा हूँ कि पढ़ाई के माध्यम से नौकरी ऑप्शन मत रखिए आप कि नौकरी मिल जाएगी। आप उसको अच्छी शिक्षा दीजिए तो ठेला भी लगाएगा, चाय भी बनाएगा, तो क्वालिटी आप एजुकेशन उसमें लगेगा कि हाँ चाय उसने बढ़िया बनाया है। तो कोई जरूरी नहीं कि हर आदमी नौकरी पा जाएगा, सरकारी नौकरी संभव नहीं है, लेकिन जो काम करेगा वो झलकता रहेगा। पढ़ाई लिखाई का स्तर जहाँ रहेगा, सही गलत का निर्णय ले सकता है, हमारा सही क्या है, हमारा गलत क्या है, वो निर्णय लेके आगे कदम उठाएगा। तो इसी के माध्यम से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ पुनः। तो ये थे शिव प्रकाश राजभर जी, जिन्होंने महिलाओं के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो सुविधाएं हैं उन्हें दे रहे हैं, एक आर्थिक मदद भी मिलेगी उनको। और एक अच्छी बात इन्होंने कही, हेल्थ और एजुकेशन पे हमें ज़रूरी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आज हमारा एजुकेशन का लेवल जो है काफ़ी नीचे के स्तर पे है। और आप जब तक आप एजुकेट नहीं होंगे तो आपको दुनिया गोल 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 घुमाएगी, आप घूमते रह जाओगे और आगे जो घुमाएगा आप आपसे आगे निकल जाएगा। तो फोकस करिए एजुकेशन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराजा सुहेलदेव राजभर।